गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए लेकर के आया हूँ जीके। और आज का जो हमारा मैटर रहेगा वो रहेगा हमारा एशियाई खेल। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हम डेली जीके के जो वीडियो हैं हम उनको अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, और कोई ना कोई टॉपिक, नया टॉपिक हम लेकर के आते हैं आपके लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एशियाई खेल। इससे पहले हम आपको करा चुके हैं राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेलों को। तो आज का टॉपिक हमारा एशियाई खेल, और एशियाई खेल कब हुए, कैसे हुए, कहाँ से शुरुआत इनकी हुई थी और कितनी बार ये हो चुके हैं, किस दौरान ये होते हैं, कितना इनका पीरियड होता है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आपको पता है फ्रेंड्स कि गेम्स में से एक दो क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं अपने एशियाई खेलों की तरफ। तो इसमें क्या है, देखिए, एशियाई खेलों का जो प्रारंभ है वो 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट ये आपकी डेट है। एशियाई खेलों का जो प्रारंभ हुआ था वो 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। एशियाई खेल संघ ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया। तो चमकते सूरज को क्या किया, अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया है। उसके बाद में हम आपको बता देते हैं एशियाई खेलों में शामिल राष्ट्र व खेल। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये 1951 में ये शुरू हुए थे नई दिल्ली से, जो इनका आयोजन स्थल था। प्रथम आयोजन स्थल एशियाई खेलों का नई दिल्ली रहा, और ये खेल हमारे 1951 में हुए। 11 देशों ने भाग लिया। खेलों की संख्या इसमें 6 थी। फिर उसके बाद में 1954 में ये खेल हुए मनीला में, 18 देशों ने भाग लिया। खेलों की संख्या आपकी 8 थी। इसी तरीके से फिर 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इनका टाइम पीरियड होता है ये हर 4 साल के बाद आते हैं आपके एशियाई खेल। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में भी मैंने आपको बताया था, 4 साल में होते हैं। ओलंपिक खेल जब आते हैं उनके बीच में आपके राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। एशियाई खेलों के बारे में ये टेबल आपको दिखाई दे ही रही होगी। 94 में ये कहाँ पर हुए थे, ये हिरोशिमा में हुए थे। कुल देशों ने भाग लिया था 42, और खेलों की संख्या बढ़ा करके यहाँ पर 34 कर दी गई थी। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद में हमारे एशियाई खेलों में शामिल राष्ट्र व खेल, फिर ये 98 में बैंकॉक में हुए। आप देख सकते हो कितने देशों ने भाग लिया, खेलों की संख्या कितनी थी। 2002 में बुसान में, 6 में दोहा में, 10 में गुआंगझू। 45 देशों ने भाग लिया, 42 गेम इसमें शामिल किए गए। उसके बाद में 14 में इचियोन देशों ने भाग लिया, 45। खेलों की संख्या 36 थी। 2018 में ये खेल जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। उसके बाद में अब ये खेल आपके 2022 में हंगजू चीन में होने प्रस्तावित हैं, और उसके बाद में आपके 26 में होंगे। और इनका जो स्थान रहेगा वो रहेगा जापान, नगोया, वहाँ प्रस्तावित ये खेल आपके हैं। तो चलते हैं आगे। तो क्या है 17वें एशियाई खेल, कुछ विशेष तथ्य जो 17वें एशियाई खेल आपके हुए थे उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो जो 14 में आपके हुए थे, तो ये है 19 सितंबर 2014 को इचियोन, दक्षिण कोरिया का ये शहर है इचियोन में 17वें एशियाई खेल का औपचारिक उद्घाटन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क जेन हाई ने किया। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की ओर से शपथ ओ जिन येक और नाम हु ही ने ली। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी इसके बारे में हम एशियाई खेलों के बारे में लेते हैं। तो क्या हुआ,
तो पदक तालिका में प्रथम 10 देश जो थे आपके, चीन प्रथम स्थान पर रहा। कुल 342 पदक चीन ने जीते। आप देख सकते हो स्वर्ण पदक 151, रजत 108, कांस्य 83। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पर कौन रहा, चीन रहा। फिर दक्षिण कोरिया रहा, देख लेना। ये मैंने अपनी स्क्रीन पर इस तालिका को कुछ समय के लिए रोक दिया है, आप इनको नोट भी कर सकते हो। उसके बाद में जापान, कजाकिस्तान, ईरान, थाईलैंड, उत्तरी कोरिया। 8वें नंबर पर हमारा पदक तालिका में भारत रहा, जिसने यहाँ पर देखिए ये 11 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 36 कांस्य पदक हासिल किए। टोटल पदक हमारे भारत ने 57 प्राप्त किए। फिर 9वें नंबर पर आपका जो देश रहा चीनी ताइपे, 51 पदक। और 10वें नंबर पर आपका कतर रहा, जिसने टोटल 14 पदक प्राप्त किए। तो इससे आगे अब हम चलते हैं। देखिए 17वें एशियाई खेल में कबड्डी के दोनों वर्गों पुरुष एवं महिला का स्वर्ण पदक ईरान को हराकर भारत ने जीता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर देखिए, इससे आगे चलते हैं। 17वें एशियाई खेल का समापन 4 अक्टूबर 2014 को हुआ। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी जापानी तैराक कोसुके हागिनो की 17वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया। हागिनो ने तैराकी की 7 स्पर्धाओं में भाग लिया तथा सभी में पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। 17वें एशियाई खेलों के कुछ प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धाओं एवं टीम स्पर्धाओं के विजेता जो हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। पुरुषों में जो दिया हुआ है स्पर्धा 100 मीटर, फेमी ओगुनोड कतर का खिलाड़ी था जिसने स्वर्ण पदक ये जीता है। यहाँ पर रजत सू बिंगतियन चीन का, 200 मीटर फेमी आगुनोड, और जो रजत है यहाँ पर फाहद मोहम्मद अल सूबे ने। हॉकी भारत ने और रजत पदक इसमें जीता था। हॉकी में पाकिस्तान ने। फुटबॉल में स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया ने रजत जीता था। वॉलीबॉल ईरान ने फर्स्ट पोजीशन मतलब स्वर्ण पदक, और जापान ने आपका रजत पदक जीता था। कबड्डी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, ईरान ने आपका रजत पदक जीता। उसके बाद में क्रिकेट श्रीलंका, और फिर आपका रजत अफगानिस्तान। बास्केटबॉल दक्षिण कोरिया, ईरान। अब महिलाओं के लिए चलते हैं। महिलाओं के लिए महिलाओं ने 100 मीटर में वीई योंगली चीन की खिलाड़ी थी, स्वर्ण जीता 100 मीटर में। और किसातो फुकुशिमा ये यहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता था। 200 मीटर में ओल्गा सैफरोनोवा कजाकिस्तान की खिलाड़ी थी, स्वर्ण पदक जीता। 200 मीटर में वीई योंगली चीन की खिलाड़ी थी, रजत पदक जीता। हॉकी में दक्षिण कोरिया और सेकंड नंबर पर चीन। फुटबॉल में उत्तर कोरिया जापान। वॉलीबॉल में दक्षिण कोरिया चीन। कबड्डी में भारत ईरान। क्रिकेट में पाकिस्तान बांग्लादेश। बास्केटबॉल में क्या है यहाँ पर दक्षिण कोरिया और चीन। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरी टेबल दी हुई है ये आपकी महिलाओं के लिए दी हुई है। जो महिला खिलाड़ी हमारी थी उन्होंने किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण जीता और किस में रजत जीता। इससे आगे अब हम चलते हैं। पुरुषों की मैराथन दौड़ बहरीन के अली हसन महबूब तथा महिलाओं की मैराथन बहरीन की ही यूनिस जेप क्रूई कीवी ने जीती। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम देखिए एशियाई 17वें एशियाई खेल भारत। अब देखते हैं, आपको बता करके मैं चलता हूँ। 17वें एशियाई खेल उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों के मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह थे। पुरुषों की कबड्डी एशियाई खेलों में 1990 11वें एशियाई खेल में शामिल हुई थी। तब से इस खेल में सभी 7 बार स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। महिला कबड्डी को 2010 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था, तब से दोनों बार इसमें स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। पुरुषों की हॉकी में 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात स्वर्ण पदक भारत ने जीता।
इससे पूर्व एशियाई खेलों में पुरुषों की हॉकी का स्वर्ण पदक भारत ने 1998 में बैंकॉक में जीता था। एशियाई खेल 1998 में जब बैंकॉक में हुए थे तो स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने वहां से जीता था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम महिला हॉकी टीम ने 17वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। भारत के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को केंद्र सरकार की ओर से नगद पुरस्कार खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 13 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान किए। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 20 लाख, 10 लाख और 6 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता प्रत्येक खिलाड़ी को 20 लाख रुपए दिए, रजत पदक विजेता खिलाड़ी को 10 लाख रुपए दिए और जो कांस्य पदक जिन खिलाड़ियों ने जीते थे अपनी एकल प्रतिस्पर्धा में 6 लाख रुपए की राशि उनको नगद प्रदान की गई। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में हुए कथित पक्षपात तथा हिजाब पहनकर खेलने आई कतर की महिला बास्केटबॉल टीम को प्रतिबंधित किए जाने के मामले इस आयोजन में विवाद के मुख्य बिंदु रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 17वें एशियाई खेल थे उसमें जो विवाद का जो मुख्य जो मुद्दा रहा है वो क्या रहा है कि जब हिजाब पहनकर खेलने आई कतर की महिला बास्केटबॉल टीम को प्रतिबंधित किए जाने के मामले में यहाँ से विवाद आपका खड़ा हो गया था। इससे आगे हम चलते हैं। एशियाई खेलों में भारत को प्राप्त पदकों की संख्या देखिए, ये आपको तालिका दी हुई है। 51 में सन 1951 जब एशियाई खेलों की शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी तो उस समय भारत ने 15 स्वर्ण, 16 रजत, 20 कांस्य पदक इसमें जीते थे। टोटल पदक 51 पदक भारत ने हासिल किए थे। प्रथम एशियाई खेलों में जो 4 अप्रैल सन 1951 को शुरुआत हुई थी। इसके बाद में जो भारत की रैंक आई थी वो सेकंड रैंक आई थी 54 में, देख लेना। फिर इसमें 54 में 13 पदक कुल हासिल किए, 58 में 11, फिर 52 पदक हासिल किए, 62 में, 66 में 22 पदक, 70 में 25 पदक टोटल प्राप्त किए, 74 में 28, 78 में 28, 82 में 57 पदक हासिल किए, 86 में 37 पदक हासिल किए, 90 में 23 पदक हासिल किए, 94 में ये 22 पदक हासिल किए। और ये जो पीछे वाली जो लाइन दी हुई है ये आपकी रैंकिंग की लाइन है। ये देश के हिसाब से जो हमारा देश भारत है ये एशियाई खेलों में किस रैंक पर रहा। इसके बाद में आपके 98 में आपकी जो टोटल पदक जीते वो 35 पदक, 2 में आपके फिर 35, 6 में आपके 53 पदक, 2010 में 64 पदक भारत ने जीते, 14 में जो है आपके वो 57 पदक जीते और 8वीं रैंक पर हमारा जो भारत है वो रहा। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं एशियाई जो खेल हमारे होते हैं उनका जो मैटर है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ अन्य प्रकार के खेलों की जानकारी आपको मैं यहाँ पर दूंगा कि जो हमारे वर्तमान में खेल चले हुए हैं, कौन सा खेल क्या मायने रखता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, कितने खिलाड़ी उसमें खेलते हैं, किस तरीके से उनकी प्रतिस्पर्धा होती है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बता करके चलूँगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं। अब हम फर्स्ट में क्रिकेट को ही ले लेते हैं जो आज की डेट में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है। ज़्यादातर लोग क्रिकेट में ही इंटरेस्ट लेते हैं जबकि क्रिकेट को ओलंपिक में और राष्ट्रमंडल जैसे खेलों में अभी कोई जगह नहीं दी गई है। तो देखिए अब चलते हैं हम क्रिकेट पर। तो ये है आपका क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हैम्बल्डन जो क्रिकेट का पहला क्रिकेट क्लब था वो हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मैरी लेबान क्रिकेट क्लब MCC 1787 में बना। तो इससे आगे हम चलते हैं। क्रिकेट का पहला टेस्ट 1877 ईस्वी में 15 से 19 मार्च में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबॉर्न में आयोजित किया गया था। तो जो आपका पहला टेस्ट मैच था वो 1877 ईस्वी में
खेला गया था और ये आपके मेलबोर्न इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहाँ खेला गया था? मेलबोर्न में खेला गया था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 ईस्वी में मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपके टेस्ट मैचों की शुरुआत और वनडे मैचों की शुरुआत आपके मेलबोर्न से ही हुई है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में है। पहले यह लॉर्ड्स में था। अब चलते हैं आगे, कुछ और जानकारी हम प्राप्त करते हैं क्रिकेट के बारे में। 2020 विश्व कप क्रिकेट, तो ये वर्ष 2007 जो 2020 विश्व कप क्रिकेट है। 2020 का मतलब यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स? 2020 का मतलब होता है जब हमारा जो क्रिकेट मैच होता है वो 20-20 ओवर में ही ख़त्म हो जाता है। तो 2007 में पहला जो विश्व कप था 2020 वो आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ। विजेता जो वहाँ हुआ प्रथम 2020 विश्व कप में, तो विजेता था भारत और उप विजेता पाकिस्तान था। और आपको फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ, जब भारत विजेता बना प्रथम विश्व कप 2020 में, तो भारत की टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। 2009 में इंग्लैंड आयोजक देश था और पाकिस्तान विजेता रहा। इसमें श्रीलंका उप विजेता रहा। 10 में वेस्ट इंडीज़ विजेता और उप विजेता वेस्ट इंडीज़ में हुए। 10 में जो है खेल आपके वेस्ट इंडीज़ में हुए, 9 में आपके इंग्लैंड में हुए और यहाँ पर जो विजेता रहा 10 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा। फिर 12 में श्रीलंका में ये 2020 विश्व कप हुआ। वेस्ट इंडीज़ आपका विजेता रहा, श्रीलंका आपका उप विजेता रहा। फिर 14 में ये खेल बांग्लादेश में हुए, श्रीलंका विजेता और भारत आपका उप विजेता रहा। 16 में आपके ये खेल हुए, तो ये भारत में जो इनका आयोजक देश था वो भारत था और वेस्ट इंडीज़ विजेता और इंग्लैंड इसमें उप विजेता आपका रहा। पिच की लंबाई 22 गज होती है फ्रेंड्स। 20.11 मीटर। गेंद का भार 155 से 163 ग्राम। बल्ले की लंबाई 96.52 सेंटीमीटर 38 इंच अधिकतम होती है। बल्ले की चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर, ये होता है 4.25 इंच होता है अधिकतम। स्टंप की लंबाई लगभग 72 सेंटीमीटर फ्रेंड्स आपकी होती है। चलिए और कुछ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ क्रिकेट के बारे में। ये 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड में खेला गया। तो पहला जो दिन रात का जो टेस्ट मैच था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया और यह मैच 27 नवंबर 2015 को खेला गया। और इस मैच को जहां पर ये खेला गया ये एडिलेड में खेला गया था गुलाबी गेंद के साथ। क्रिकेट शब्दावली अब आपको हम बता देते हैं। कुछ क्रिकेट शब्दावली में जो शब्द आते हैं जिनका यूज होता है: चाइनामैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, LBW, कैच, हिट विकेट, थ्रो, मेडन, छक्का, चौका, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिडन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, गली ओवर, स्लिप, कवर पॉइंट, सिली पॉइंट, लॉग ऑफ, लॉग ऑन, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हुक, डेड बॉल, रन आउट, पंपिंग क्रीज आदि ये शब्द क्रिकेट में आम प्रयोग होते हैं। जब भी आप किसी मैच को देखते होंगे और आप कमेंट्री सुनते होंगे तो जो हमारे कमेंटेटर होते हैं वो इन शब्दों का ही बार बार यूज करते हैं। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेलिक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सेलिक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम विश्व कप जो क्रिकेट का है ये 1975 इंग्लैंड में हुआ था और आयोजक देश इसका इंग्लैंड ही था। इसमें विजेता वेस्ट इंडीज़ रहा, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। 79 में फिर
ये खेल जो आयोजक देश था इंग्लैंड था, वेस्ट इंडीज विजेता, इंग्लैंड उप विजेता रहा। फिर आपका 83 में इंग्लैंड में ही फिर आयोजक देश था विश्व कप क्रिकेट में का, इसमें विजेता भारत, उप विजेता वेस्ट इंडीज। फिर 87 में भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों ने इनका आयोजन किया मिल करके। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया विजेता, इंग्लैंड उप विजेता। 91 में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड दोनों जगह पर ये खेलों का आयोजन हुआ, पाकिस्तान विजेता, इंग्लैंड उप विजेता। 96 में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान तीनों देशों ने इनका आयोजन किया, श्रीलंका विजेता, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता। इंग्लैंड में हुआ फिर ये जो विश्व कप सन 1999 में, ऑस्ट्रेलिया विजेता, पाकिस्तान उप विजेता। उसके बाद 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुए, ऑस्ट्रेलिया विजेता, भारत उप विजेता। फिर 2007 में वेस्ट इंडीज़ में विश्व कप हुआ, ऑस्ट्रेलिया विजेता, श्रीलंका उप विजेता रहा। फिर 2011 में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में तीनों देशों ने विश्व कप की मेजबानी की, जिसमें भारत विजेता रहा और श्रीलंका आपका जो है उप विजेता रहा। फिर आपके 2015 में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड दोनों ने इनका आयोजन किया मिलकर के, ऑस्ट्रेलिया विजेता, न्यूजीलैंड इसमें उप विजेता रहा। फिर 2019 में इसमें जो है इंग्लैंड जो है ये हुए थे गेम, इंग्लैंड में विश्व कप हुआ था और ये 19 के बाद में फिर 2023 में ये भारत में होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो विश्व कप क्रिकेट में जिस देश की सबसे ज़्यादा धाक रही है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5-6 बार कम से कम विश्व कप आपका जीता है। अब ये हमने आपको जानकारी दी थी क्रिकेट के बारे में, अब हम आपको कुछ जानकारी हॉकी के बारे में भी दे देते हैं, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी। तो अब देखिए हॉकी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हॉकी का पहला संगठित क्लब 1861 स्थापित ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब इंग्लैंड है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी है, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स ये सभी को, 26 जून 1895 को हॉकी का पहला मैच खेला गया। अंतर्राष्ट्रीय मैच रायल में वेल्स एवं आयरलैंड के बीच खेला गया। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब भारत ने जीता है। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में बार्सिलोना में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। तो हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो 70 मिनट की होती है। आपको पता है कि जो हमारे देश के जो सुपरस्टार थे हॉकी के, मेजर ध्यानचंद जी, उनकी ही अगुवाई में भारत ने सबसे ज़्यादा बार जो है वो विश्व कप जो है जीता है हॉकी का, जब भी गेम हुए हैं। इससे आगे देखिए विश्व कप हॉकी, मैंने आपको बताया विश्व कप हॉकी में भारत का प्रदर्शन पहले बहुत ही उत्कृष्ट होता था। अब देखते हैं विश्व कप हॉकी इस टेबल के माध्यम से 1971 में पहला विश्व कप हुआ बार्सिलोना में, जो स्थान था विजेता पाकिस्तान रहा, उप विजेता स्पेन, भारत की स्थिति जो थी वो तीसरी थी। इसके बाद में एम्स्टर्डम में हॉलैंड विजेता, भारत उप विजेता। 75 में कुआलालंपुर में भारत विजेता, पाकिस्तान उप विजेता। प्रथम भारत की स्थिति रही। फिर आपके 78, 82 और ये 86, 90, 94, 98, 2002, 6, 10, 14 में, फिर 18 में आपका जो ये है विश्व कप हुआ हॉकी का। फिर 22 में आपका ये फिनलैंड में आपका आयोजन होना है, तो इसको आप देख लेना। इससे आगे हम चलते हैं और कुछ जानकारी के साथ। परिमाप, मैदान की लंबाई 91.44 मीटर, मैदान की चौड़ाई 50 से 55 मीटर, गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम। खेल शब्दावली, अब फिर जैसे क्रिकेट में खेल शब्दावली होती है, इसी तरीके से हॉकी में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बार बार यूज किया जाता है। सिटिक, पेनल्टी स्ट्रोक, स्कूप, साइडलाइन, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, पेनल्टी, अंडर कटिंग, वोली, सेंटर फॉरवर्ड, रालान, पोसेन,
शूटिंग, हाफ वॉली, फुल बैक आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हॉकी के खेल में आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। 2018 का महिला हॉकी विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था। सिलारू हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का सेट्रू टर्फ मैदान बनाया गया है। सिलारू हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का सेट्रू टर्फ मैदान बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे जो ये जीके है, जो हमने टॉपिक लिया था, एशियाई गेम से हमने शुरुआत की थी और उसके बाद में हम धीरे धीरे हॉकी पर आ गए और उसके बाद फिर हमने क्रिकेट और हॉकी के बारे में जैसे आपको जानकारियां दी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ रोचक टॉपिक के साथ आपके सामने अपना जो वीडियो है उसे पब्लिश कल किया जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे समय समय पर हमारे नए नए टॉपिक्स हम आपके लिए ला सकें। और ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो मैं बार बार कह ही चुका हूँ, 1 2 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आप रेगुलर इन वीडियोज़ को देखें, जिससे आपका कहीं से भी कोई भी टॉपिक जब हम लेकर के चलते हैं तो ये हमारा सिस्टम होता है, हम बीच बीच में से किसी भी टॉपिक को नहीं लेते हैं, ना ही हम छोड़ते हैं। जिस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने के बाद हम उसको जब वो फिनिश हो जाता है तभी हम अपने वीडियोज़ को हम दूसरे टॉपिक पर डाइवर्ट करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो अब आपको ये देखना है, ढंग से इसकी तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।